आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन वहां 3 ट्रेन आपस में लड़ गई। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इन लोगों ने तमाम नए उपकरण बनाए थे ताकि ट्रेन हादसा ना हो। ये कहा गया था कि सुरक्षा कवच बनाया गया है जिससे सिग्नल मिल जाएगा और अगर कोई ट्रेन आसपास होगी तो दूसरी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन ये सिग्नल काम नहीं आया या कवच काम नहीं आया। साफ है कि जनता के साथ धोखा किया गया है। देखिए, ये नेग्लिजेंस है और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। अखिलेश यादव ने कन्नौज सांसद के द्वारा पुलिस पर हमले के आरोप पर कहा कि अब पुलिस कहां छिपने जाए। तंज कसते हुए पूछा कि क्या बुलडोजर के पीछे छिपना पड़ेगा? जब बीजेपी के ही लोग पुलिस पर हमला करने लगेंगे तो यही होगा। कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे जाके? अगर पुलिस के पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ बुलडोजर के पीछे खड़ी होगी पुलिस? प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है। केवल खास समुदाय और खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार केवल पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के ही घरों पर जेसीबी चला रही है। खास वर्ग के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुंडे और माफिया की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी चार्जशीट देखी है क्या कि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? और कोई गरीब, समाजवादी, पिछड़ा, मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश, जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। आजमगढ़ को बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा आतंकी की नर्सरी कहने के सवाल पर अखिलेश यादव ने उसे आजमगढ़ का अपमान बताया। कहा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है, जबकि आजमगढ़ में सपा की पिछली सरकार ने मुबारकपुर में बुनकरों के लिए विपणन केंद्र खुलवाया था और तमाम सहूलियतें दी थीं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपनी जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता, हंस क्यों रहे भाई? सच बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था केंद्र, विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाएं, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाजार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाजार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली, तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो उसके लेना देना नहीं है उनको। उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है।
और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या के मुकदमे थे। दिल्ली में कुछ पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन ये काम केवल महिलाओं के वोट लेने के लिए होता है और जब सरकार बन जाती है तो महिलाओं का अपमान शुरू हो जाता है। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पहलवानों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ धरना दिया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है, ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को बेटियों को ही अपमानित कर रहे हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग अलग मुलाकात हुई है। बातचीत में ये तय हुआ है कि सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो जितनी सीट लेकर आएगा वो अन्य दलों के साथ मिलकर एक होकर विपक्षी एकता बनाएंगे। पटना में 12 जून को विपक्षी एकता को लेकर होने वाली सभा में उनको निमंत्रण मिला है और वो वहां जाएंगे। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। उसी हिसाब से 12 जून को आप आजमगढ़ में हवाई अड्डे के मुद्दे पर सपा सुप्रीमो ने कहा कि यहां का हवाई अड्डा सपा की पिछली सरकार ने बना दिया था, लेकिन 6 साल से इसमें कोई विकास बीजेपी की सरकार ने नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव का हवाई जहाज ना उतर पाए। इसके लिए हवाई अड्डे का विकास रोका जा रहा है। अब आप सोचिए, देखिए कैसी विडंबना है। हवाई पट्टी बनके तैयार है, हम उतरना चाहेंगे तो नहीं उतरने देंगे, बोले भी काम चल रहा है। अरे बताओ, 6 साल से आजमगढ़ हवाई पट्टी पे काम चल रहा है। अरे हम उतरेंगे तो बीजेपी वाले भी उतर लेंगे, क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, चाहे वो अंधे हो जाएं लेकिन दूसरे को नहीं उतरने देंगे, चाहे कुछ हो जाए।